सभी विद्यार्थियों को सादर प्रणाम। आज हम आप सबके समक्ष यूपी बोर्ड हाई स्कूल विषय हिंदी के खंडकाव्य के प्रथम पाठ पद के अंतिम पैसेज, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और इस पैसेज पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपनी किताबें निकाल लीजिए, वैसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कह रहे हैं, संदेशो देवकी सो कहियो। फिर से आप लोग सुनिए। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानत उनकी, तौ मुहि कही आवै। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताही देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करि नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ैतो मोहन, होई है करत संकोच। फिर से पैसेज को पढ़िए। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानत उनकी, तौ मुहि कही आवै। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताही देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करि नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ैतो मोहन, होई है करत संकोच। अब इस पैसेज का आप लोग संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंडकाव्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। फिर से बार सुनिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंडकाव्य के पद नामक शीर्षक से पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। अब आप लोग प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा के स्नेह और उनकी पीड़ा का वर्णन किया है। फिर से सुनिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा के स्नेह और उनकी पीड़ा का वर्णन किया है। व्याख्या लिखेंगे आप लोग। कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा जी ने देवकी को एक पथिक के माध्यम से एक संदेश भिजवाते हुए कहती हैं। फिर से इतना लिखेंगे आप लोग। प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं। फिर से प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं। अब क्या कहती हैं आगे देखिए। संदेशो देवकी सो कहियो, यह संदेश देवकी से कह देना। संदेशो देवकी सो कहियो, हे पथिक यह संदेश देवकी से कह देना, देवकी से बता देना। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। धाय माँ। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। मया करत ही रही हो, पर वह मुझे मैया कहता रहा है। मया करत ही रही हो, मया करत ही रही हो, लेकिन वह मुझे मैया कहता ही रहा है। अगली लाइन है, जदपि टेव तुम जानत उनकी,
यद्यपि आप तो उसकी सारी आदतें जानती होंगी। टेव मीन्स आदत, यद्यपि यद्यपि तेव तुम जानत उनकी, यद्यपि आप तो उनकी सारी आदतें जानती होंगी। तो मोहि कही आवे, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को उत्कंठित हो रहा है। तो मोहि कही आवे, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को उत्कंठित हो रहा है। पीछे देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो हे पथिक। ऐसे लिखे प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा एक पथिक के माध्यम से देवकी को संदेश भिजवाते हुए कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो हे पथिक, यह संदेश देवकी से कह देना। हे पथिक, यह संदेश देवकी को बता देना। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। मया करत ही रही हो, लेकिन वह मुझे हमेशा मैया कहता ही रहा है। जतपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि आप तो उनकी सारी आदतें जानती होंगी। तब मोहि कही आवे, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को उत्कंठित हो रहा है। तेल उबटनो अरु तातो जल, माखन प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। मेरे लाडले कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। फिर से देखिए अगली लाइन, प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। मेरे लाडले कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताही देख भज जाते। उबटन तेल और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते हैं। तेल उबटनो अरु तातो जल, तेल उबटन और तातो जल गर्म पानी को देखते ही ताही देख भज जाते, श्री कृष्ण जी भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, इस समय वो जो मांगा करते थे मैं उन्हें दिया करती थी। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, इस समय मैं जो जिन जिन चीज़ों को मांगा करते थे मैं उन्हें दिया करती थी। क्रम क्रम कर नहाते, उन्हें धीरे धीरे स्नान करने की आदत है। क्रम क्रम कर नहाते, उन्हें धीरे धीरे स्नान करने की आदत है। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। सूरदास जी कहती हैं कि माता यशोदा के हृदय में दिन रात यही चिंता सताती रहती है। रैन दिन रात। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में दिन रात यही चिंता सताती रहती है। मेरो अलक लड़ते मोहन होई है करत संकोच, कि उनका लाडला कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करते हैं। अंत में देखिए, मेरो अलक लड़ते मोहन होई है करत संकोच, कि उनका लाडला कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करते हैं। अब आप लोग काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद गेयात्मक पद है या गेय पद है, शब्द शक्ति व्यंजना। इस पैसेज को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।